सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा याद रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब मैं यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा 6th डे है। और लिटरेचर में मैं शेक्सपियर से रिलेटेड उसके प्लेज लर्न कर रही हूँ। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, रीडिंग है, वोकैबुलरी हैं। और मैं 1 घंटे की स्टडी मैं कर चुकी थी। और फिर ये दिन में देखिए बारिश हो रही थी, मैं बेटी को नहीं लाई थी, उससे पहले बारिश हो रही थी। जब थोड़ी सी बारिश रुकी तब जाके मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ। 1 बजे इसकी छुट्टी होती है उसको, तो उसके लाने के बाद सबसे पहले फिर हम अपना लंच कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी लंच उसके साथ ही करती हूँ जब वो आती है। लंच करने के बाद फिर हम दोनों पढ़ने बैठ जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई एक हमारा ऐसा जरिया है जिससे कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं। हिम्मत तो हमें ही करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारे सपने सच होंगे। और एक हाउसवाइफ का जो टारगेट्स होते हैं, जो रूटीन होता है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। घर की मेंबर्स होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, बच्चे होते हैं। और इसके साथ साथ उसे अपना भी खुद का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर वो हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है तो बहुत जल्दी तबीयत खराब होने लग जाती है, जिसमें कि अब मेरी तबीयत सच में खराब हो गई है। आज मैं लो फील कर रही हूँ और मुझे हेडेक भी हो गया है। और हेडेक मुझे 2-3 दिन तक रहता ही रहता है। इस वजह से आज मेरी स्टडी पता नहीं हो पाएगी या नहीं। वैसे तो मैं अपनी स्टडी को आज तो मैं कंप्लीट करके ही रहूँगी, क्योंकि आज 6th डे है और सैटरडे का दिन है। और संडे में मैं रिवीजन का ही रखूँगी फुल डे, जितना भी होगा। और मंडे से फिर नई शुरुआत करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। देखते हैं 8 डे में मैं क्या क्या टारगेट्स बनाऊंगी, और टारगेट्स बना के ही पढ़ूंगी, जिससे कि ये हो जाता है, चाहे मैं थोड़ा सा टारगेट बना रही हूँ लेकिन वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे साथ साथ अब थोड़ा सा DSSB के लिए भी लेनी पड़ेंगी क्लासेस, क्योंकि DSSB का भी पता नहीं कब डेट आ जाए उसकी। क्योंकि फिलहाल तो मैं यूपी टीजीटी के लिए एक्साइटेड हूँ, उसमें मेरा काफ़ी मन लग रहा है कि यूपी टीजीटी को मैं अच्छे से लर्न कर रही हूँ, अपने सिलेबस को और कंप्लीट भी कर रही हूँ। और क्योंकि इसका एग्ज़ाम मुझे लग रहा है पहले हो जाएगा मे बी, और अच्छा ही है कि कम से कम कोई तो डेट आए। और आप सब भी अपनी स्टडी को नहीं छोड़नी है, उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, चाहे थोड़ा पढ़े लेकिन पढ़ते रहना है। और अपने हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो गया तो फिर समझो हमारे कई दिन तक पढ़ नहीं पाते हैं, फिर 1-2 दिन मन भी नहीं करता है। सो इस वजह से अपनी हेल्थ का ध्यान रख। और हमें इतनी मेहनत करनी है कि अब इस बार यूपी टीजीटी में एक अपनी सीट पक्की कर लेनी है, और इस बार हमें गवर्नमेंट जॉब लेके ही रखनी है। 2024 में हमने रेजोल्यूशन लिया था कि हम इस बार 2024 में अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे, लेकिन पूरा साल चला गया है, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। और वो 2025 ही लग जाएगा हमें जॉब मिलते मिलते, अगर हमारी लग भी जाती है। आज ना बेटी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। क्यों? 2-3 दिन से तो बारिश हो रही है, फ्रूट्स वो सारे ख़त्म हो गए, इसके फ्रूट्स भी नहीं थे। और फिर हुआ ये कि आज दूध भी ख़राब हो गया। चलो दूध ही दे देती, क्योंकि मैं इसको बीच में स्नैक्स वगैरह जो भी देती हूँ, तो आज दूध भी नहीं था। इसके लिए फिर मुझे बनानी पड़ी पकौड़ियाँ। ये कह रही, मैंने पूछा क्या खाओगी, फिर बोली मम्मा पकौड़ी बना दो, तो मैंने इसके लिए पकौड़ियाँ बनाई हैं। तब जाके मैंने कहा चलो ये सॉलिड चीज़ है, इसका शाम के डिनर तक तो इसका पेट भरा ही रह जाएगा। और आज ये सच में इतना हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसके लिए कोई फ्रूट्स ना हो और फिर मैं इसको मिल्क ना दूँ। आज दोनों ही चीज़ें खराब, दूध खराब हो गया। और मैं बाज़ार वगैरह में नहीं जाती हूँ मार्केट, और ये छोटी है जो इसको भी भेज के मंगा लूँ, सो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। और बस इसको फिर पकौड़ियाँ ही बना के मैंने खिलाई हैं।